अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर कई वीडियोस और तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिनमें कुछ महिलाएं खुशी जाहिर करती और जश्न मनाती दिखाई दे रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक महिला ने एक पोस्ट किया जिसमें कुछ महिलाएं खामनेई की मौत की खबर के बाद ग्लास उठाकर चीयर्स करती नजर आ रही हैं, जबकि विदेश में रहने वाली एक ईरानी महिला ने नाचते हुए अपना वीडियो पोस्ट किया है। इसी बीच लॉस एंजलिस टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि लॉस एंजलिस के वेस्टवुड इलाके, जिसे तेहरान गेल्स कहा जाता है, वहां रहने वाले ईरानी मूल के लोगों के बीच इस खबर को लेकर खुशी, उम्मीद और साथ ही अनिश्चितता का माहौल देखा गया। रिपोर्ट में जिक्र है कि जैसे ही खामनेई की मौत की खबर फैली, लोग कैफे और सड़कों पर इकट्ठा होने लगे। ईरानी झंडे लहराए गए और कुछ लोगों ने इसे ऐतिहासिक पल बताया। हालांकि कई लोगों ने यह भी कहा कि असली सवाल यह है कि क्या इससे ईरान में कोई ठोस राजनीतिक बदलाव होगा। दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा की गई है जिसमें कुछ महिलाएं बिना हिजाब के सड़कों पर नाचती नजर आ रही हैं। एक और वीडियो फिर से वायरल हो रही है जिसमें एक महिला खामनेई की तस्वीर जलाकर उसी आग से अपनी सिगरेट सुलगाती दिखाई देती है। ये वीडियो पुराना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर CBS न्यूज ने एक इंटरव्यू में अपनी सहयोगी मसीह अलीनेजाद का बयान साझा किया है। उन्होंने कहा कि मैं अलग अलग भावनाओं से घिरी हुई हूँ। उनके माता पिता और भाई बहन अभी भी ईरान में रहते हैं। मसीह अलीनेजाद ने बताया कि जिन ईरानियों से उन्होंने बात की उनमें खुशी भी है और चिंता भी। कई लोग खुश हैं कि जिन लोगों को वो अपना उत्पीड़क मानते थे, वो अब अमेरिका की कार्रवाई के निशाने पर आए हैं और उन्हें ये किसी तरह का न्याय लगता है। लेकिन साथ ही लोग डरे हुए भी हैं। उन्हें चिंता है कि अगर इससे सरकार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अगर कार्रवाई सिर्फ सैन्य नेताओं तक सीमित रही, राजनीतिक नेतृत्व तक नहीं पहुंची, तो फिर आम लोग अकेले रह जाएंगे। उनका कहना है कि ईरान के लोग इस समय उम्मीद और अनिश्चितता दोनों के बीच खड़े हुए हैं। लेकिन आखिर ये महिलाएं अपने ही देश के सुप्रीम लीडर की मौत पर खुशी क्यों मना रही हैं? दरअसल इन तस्वीरों को ईरान की महिलाओं के गुस्से और लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष का प्रतीक माना जा रहा है। ईरान में महिलाओं से जुड़े कुछ नियम कई सालों से लागू हैं। तो ईरान में महिलाओं पर कौन कौन सी पाबंदियां हैं, जरा समझते हैं। तो सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना कानून के मुताबिक जरूरी है। अगर कोई महिला ड्रेस कोड का पालन नहीं करती तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। पहले चेतावनी दी जा सकती है, जरूरत पड़ने पर हिरासत में लिया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अदालत में पेश होना पड़ सकता है। बार बार नियम तोड़ने पर सजा और भी कड़ी हो सकती है। हाल के सालों में ऐसे मामलों में जुर्माना और दूसरे प्रशासनिक कदम बढ़ाने की बात भी सामने आई है। इन नियमों की निगरानी के लिए खास टीमें तैनात रहती हैं। परिवार से जुड़े कानूनों में भी पुरुषों और महिलाओं के अधिकार पूरी तरह बराबर नहीं है। हालांकि समय के साथ कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन पहनावे और सार्वजनिक व्यवहार से जुड़े नियम अब भी बहस का मुद्दा बने हुए हैं। अगर इतिहास की बात करें तो 1979 की ईरानी इस्लामी क्रांति से पहले मोहम्मद रजा पहलवी के दौर में ईरान के कई शहरों का माहौल अपेक्षाकृत खुला माना जाता था। महिलाएं पढ़ाई और नौकरियों में आगे बढ़ रही थीं। क्रांति के बाद रूहुल्लाह खुमैनी के नेतृत्व से इस्लामी गणराज्य बना और धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित नए कानून लागू हुए। इसके बाद पहनावे और सार्वजनिक जीवन से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू किया गया। साल 2022 में महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद देश भर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ था। उन पर ड्रेस कोड तोड़ने का आरोप था। इस घटना के बाद महिलाओं के अधिकारों पर देश और दुनिया में नई चर्चा शुरू हुई। महिलाओं ने हिजाब कानून के खिलाफ विरोध किया और वुमेन लाइफ फ्रीडम जैसे नारे लगाए। यह आंदोलन महिलाओं के अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यापक सामाजिक बदलाव की मांग से जुड़ गया। अब अयतुल्ला अली खामनेई की मौत की खबर के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें कुछ लोग बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि ईरान की व्यवस्था कई संस्थाओं पर आधारित है, इसलिए किसी एक नेता के जाने से तुरंत बड़े बदलाव की उम्मीद करना आसान नहीं है। फिर भी ये साफ है कि महिलाओं के अधिकार और सामाजिक आज़ादी का मुद्दा आज भी ईरान में अहम चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।